हैप्पी बर्थडे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कविता ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज तुलसी विवाह भी है और साथ में खाटू श्याम जी का जन्मदिन है और साथ में देवठनी 11 भी है। आज 3 चीज़ें हैं एक साथ ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो में बने रहना। तुलसी विवाह के लिए जो हमारी सोसाइटी में आंटी जी करवा रही हैं और उनके यहाँ पे जाएंगे तुलसी विवाह करने के लिए। और फिर अब मैं नहा धो के तैयार होती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे। नहा के तैयार हो गई हूँ और हम चलते हैं पूजा करने के लिए। ये साड़ी है जो मैंने जी के कन्यादान में देने के लिए निकाली है और ये हम देंगे जी को पानी चढ़ाने पहले। जो हमारे घर की तुलसा है, ये हमारी तुलसा है। ये हमारे ऊपर छत पर ईंटों के बीच में थी, बहुत छोटी सी थी और फिर मैंने इसको पॉट में लगा दिया और ये इतनी बड़ी हो गई है और मैं इसको चढ़ाऊँगी पानी चढ़ाने के बाद फिर हम चलते हैं। सबसे पहले मैं लगाऊंगी महावर और महावर लगाने के बाद फिर हम सभी लोग इकट्ठे होंगे। ये मेरा महावर लग गया है। फिर हम सब इकट्ठे होके और चलते हैं पूजा करने के लिए। और सभी लोग धीरे धीरे करके आ गए हैं और अब हम पहुंच गए हैं मंदिर के अंदर। ये हमारा मंदिर है और फिर सभी लोग आ गए हैं, हमारी सोसाइटी के लोग। और यहाँ पे एक तरफ पूजा स्टार्ट हो गई थी। फिर हमने सभी भगवानों का हाथ जोड़ा। फिर सबने प्रसाद चढ़ाया जो लोग प्रसाद लाए थे। और ये वाली आंटी जी हमारी हर साल तुलसी विवाह करवाती हैं और हम भी पहुंच गए हैं मंदिर में। अब हम पूजा स्टार्ट हो गई थी, फिर हम भी पूजा के लिए बैठ गए हैं विवाह के लिए। और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। और वीडियो में एंड तक बने रहना, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हमने हल्दी की रस्म की। तुलसी माता को हमने हल्दी लगाई सभी लोगों ने, और मेहंदी वगैरह और श्रृंगार और चुन्नी वगैरह चढ़ाई लोगों ने। सभी लोग श्रृंगार का जितना भी सामान लाए थे सब चढ़ाया। फिर उसके बाद मेरी जेठानी ने भी तुलसी माता को हल्दी लगाई, मेहंदी लगाई और श्रृंगार वगैरह किया। फिर उसके बाद मैंने भी श्रृंगार किया तुलसी माता का और फिर दोबारा से पूजा स्टार्ट हो गई। पूजा में फिर सबने तुलसी माता का कन्यादान किया। फिर मैंने भी कन्यादान किया तुलसी माता का। कन्यादान के बाद फिर दोनों की आरती उतारी गई, तुलसी माता की और शालिग्राम भगवान जी की आरती की गई। फिर उसके बाद शगुन के गीत गाए गए। फिर हमने शगुन के गीत गाए, पहले गणेश जी का गीत गाया और फिर सभी देवी देवताओं के गीत गाए। फिर शगुन के गीत गाने के बाद फिर तुलसी माता जी की आरती हुई। फिर हम सब ने मिलकर तुलसी माँ की आरती की। सबने आरती करने के बाद फिर बांटा गया प्रसाद, सबको प्रसाद दिया गया। फिर पंडित जी के पैर छुए सबने और फिर इसके बाद लगाएंगे हम सब परिक्रमा। और फिर सबने लगाई परिक्रमा, लगाना स्टार्ट कर दिया। परिक्रमा पंडित जी के हिसाब से लगाते हैं। आप 5 भी लगा सकते हैं, 7 भी लगा सकते हैं, 11 भी लगा सकते हैं, 21 भी लगा सकते हैं। फिर जिनको जैसा मन था उन्होंने परिक्रमा लगाई। फिर उसके बाद मैंने भी परिक्रमा लगाना स्टार्ट कर दिया। हमारी पूजा हो गई थी। फिर हमने श्रृंगार का सामान लिया तो जो तुलसी माता के चढ़ा था, फिर हमने भी श्रृंगार किया। फिर हम सब ने फ़ोटो क्लिक कराने के बाद अब हम चलते हैं घर। और घर जाने के बाद पहले मैंने कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद मैं बनाऊंगी खाटू श्याम जी के लिए प्रसाद, जो उन्हें मनपसंदी प्रसाद है, जो उनको बहुत पसंद है।
उनके लिए मैं पसंद चूरमा बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने लिया आटा, फिर उसमें मैंने डाली सूजी। सूजी डालने के बाद इसमें फिर डालेंगे, आप घी भी डाल सकते हैं, रिफाइंड भी डाल सकते हैं। फिर मैंने रिफाइंड डाला और सभी को मिश्रणों को मिला लिया और फिर पानी से गूंद दिया इसको थोड़े टाइट टाइट सा। ये हमारा गूंद के तैयार हो गया है। फिर हम इसकी लोइयाँ बनाएंगे मोटी मोटी सी। और इसकी एक तरफ पीयूष और खुशी देवउठनी 11 की तैयारी कर रहे थे, पूरे घर में डिज़ाइन बना रहे थे। और एक तरफ मैंने रोटी बना के तैयार कर ली है। और पीयूष ने गैरू से दरवाजे पर डिज़ाइन बनाए पैर के। इसी तरीके से दोनों साइडों पे इसने पैर के डिज़ाइन बना दिए। और हमने टुकड़े कर लिए। ये हमारा मेवा है और ये हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डालेंगे इसमें। सबसे पहले हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे और फिर इसका चूरा बना लिया हमने। फिर इसके बाद जो हमने टुकड़े करे थे रोटियों के, उनको डालेंगे धीरे धीरे और धीरे धीरे रोक रोक के चलाएंगे और उसको भी चूरा बना लेंगे। फिर उसके बाद हम चीनी को बारीक पीस लेंगे। ये हमारा बारीक पीस गया है। फिर इसको भी हम चूरमे के अंदर डाल देंगे। पूरी चीनी को हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद फिर इन सबको मिला लेंगे जिससे चारों तरफ भूरा मिल जाए। इसके बाद हम डालेंगे घी। ये सभी मिश्रण को हम अच्छी तरह से हाथों से मिला लेंगे। और फिर इसके बाद मैंने डाला घी और घी को भी पूरे तरीके से सारी तरफ से मिला लेंगे। कम घी लग रहा था तो मैंने थोड़ा घी और डाल दिया। फिर उसके बाद मैं खाटू श्याम जी के लिए केक तैयार कर रही हूँ चूरमे का। मैंने एक टिफ़िन लिया, उसमें इस तरीके से चूरमे को लगा के दबा दिया और थोड़ी देर के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए, जमने के लिए। फिर ये हमारा जम के तैयार हो गया। फिर इसके बाद हमने कटिंग कर दी है और मैं भी तैयार हो गई थी। फिर इसके बाद हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। हमने ड्राई फ्रूट से, काजू बादाम किशमिश से हम इसकी डेकोरेशन कर देंगे। ये हमारी डेकोरेशन भी हो गई है। अब हम चलते हैं नीचे। सबसे पहले हम देवउठनी 11 की पूजा करेंगे। ये मम्मी ने तैयारी करके रखी हुई थी और इसके लिए हमें दिया और सिंगाड़े वगैरह, शक्करकंदी, पूड़ी वगैरह बना के, जो हमारा खाने का सामान होता है, मूली वगैरह, इसको रख देंगे सबको इस तरीके से। और उसके ऊपर से हम छलनी रखेंगे। और गन्ने वगैरह भी लाए जाते हैं इस दिन। आपके यहाँ पे किस तरीके से पूजा होती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर इस तरीके से इस पे छलनी रख दी और फिर गाना गाएंगे, उठो देव बैठो देव पुलकाओ देव में आई हुई है। हमारी पूजा हो गई। फिर मैंने भी हाथ जोड़े। फिर इसके बाद हम करेंगे, फिर बच्चों ने मिलके खाटू श्याम जी का जन्मदिन मनाया, केक की कटिंग की। हैप्पी बर्थडे बाबा श्याम। जरा जरा सा भोग लगा। चलो जल्दी खाओ। अरे चलो कोई बच्चों को खिलाओ, सब ऐसे से लगा। बच्चों ने खाटू श्याम जी को चूरमे का भोग लगाया केक का। बाद जितना भी हमने केक बनाया था वो सभी हमारे प्रसाद में मिला देंगे और सभी को बांट आएंगे। खुशी और पीयूष, मम्मी एक तरफ प्रसाद लगा रही थी चूरमे का, फिर पीयूष और खुशी जाके पूरी गली में हमारी सोसाइटी में प्रसाद बांट के आएंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना मत भूलना। अब फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ और बेल आइकन बटन दबाना जिससे नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। ये हमारी घर की तुलसा है।